गर्मियों की एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी। गांव का माहौल शांत था, बस कहीं कहीं से बैलगाड़ियों की आवाज आ रही थी। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खेतों में मेहनत करने, परिवार का पेट पालने और छोटे मोटे खर्चों के लिए जद्दोजहद करने में बीत रही थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक साधु था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो धन और सफलता के बारे में कुछ अनोखी बातें बता रहा था। रामू भी उत्सुकतावश भीड़ में जा बैठा। साधु ने कहा, धन कमाना मुश्किल नहीं है, उसे समझना मुश्किल है। जो लोग धन को समझ लेते हैं वे अमीर बन जाते हैं, और जो नहीं समझते वे जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। रामू को यह बात सीने में उतरती हुई महसूस हुई। उसकी पूरी जिंदगी मेहनत में बीत रही थी, लेकिन वो कभी पैसे को सही से समझने की कोशिश नहीं कर पाया था। वो साधु के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, क्या आप मुझे धन का रहस्य सिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ा दी। किताब का नाम था धन का मनोविज्ञान। रामू ने वो किताब उत्सुकता से ले ली और घर जाकर पढ़ना शुरू किया। पहला पाठ, धन का भ्रम और हकीकत। रामू ने किताब का पहला पन्ना खोला और एक कहानी सामने आई। ये कहानी एक शहर के दो व्यक्तियों के बारे में थी। पहले व्यक्ति का नाम था मोहन। वो बहुत अमीर था, महंगी गाड़ियों में घूमता था, आलीशान बंगले में रहता था और हर किसी को अपनी संपत्ति का दिखावा करता था। उसके पास नामी गिरामी ब्रांड के कपड़े, घड़ियां और जूतों का ढेर था। जब भी वो बाहर निकलता, लोग उसे देखकर कहते, क्या किस्मत पाई है इस आदमी ने। दूसरा व्यक्ति था सुरेश। वो भी एक अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। उसके पास भी पैसे थे, लेकिन वो एक साधारण कार में चलता, एक सामान्य घर में रहता और बिना किसी शोर शराबे के अपनी जिंदगी जीता था। लोग उसे एक आम आदमी समझते थे। एक दिन अचानक एक आर्थिक मंदी आई। बाजार गिर गए, व्यापार ठप हो गए और नौकरी करने वालों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। मोहन, जो हमेशा अपनी कमाई को खर्च करने में लगा रहता था, कुछ ही महीनों में दिवालिया हो गया। उसकी सारी महंगी गाड़ियां बिक गई, उसका बंगला नीलाम हो गया और वो सड़क पर आ गया। सुरेश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचत में रखा था। उसने हमेशा अपने खर्चों को सीमित रखा था और जरूरी चीजों पर ही ध्यान दिया था। मंदी आई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से अपनी जिंदगी जीता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामू ने ये कहानी पढ़ी और सोचा, तो असली अमीरी वही होती है जो दिखती नहीं, बल्कि जो सुरक्षित होती है। साधु की दी हुई किताब कह रही थी कि अमीरी केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि असली अमीरी वो होती है जो आपकी मानसिकता में होती है। जो व्यक्ति अपने धन को समझदारी से संभालता है, वही असल में अमीर होता है। रामू को अपनी जिंदगी की कुछ घटनाएं याद आई। कई बार उसने देखा था कि गांव के कुछ लोग जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, उन्हें बेवजह दिखावे में खर्च कर देते थे। किसी को नई बाइक लेनी होती तो किसी को नए कपड़े, लेकिन जब कोई मुसीबत आती तो वही लोग उधार मांगने लगते थे। तो यही असली खेल है। रामू ने खुद से कहा, पैसा सिर्फ कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, उसे संभालना भी आना चाहिए। रामू ने उस दिन एक फैसला लिया। वो अब अपने पैसे को समझदारी से खर्च करेगा और अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही बहाने नहीं देगा। वो जान गया था कि जो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को समझता है, वही सच्चा अमीर होता है। उस रात रामू ने पहली बार चैन की नींद ली, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि असली अमीरी सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी में होती है। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले जहां वो सिर्फ खेतों में मेहनत करता और पैसा कमाने की फिक्र करता था,
अब वो पैसे को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा था। साधु की दी हुई किताब के हर शब्द उसकी जिंदगी में नए अर्थ भर रहे थे। दूसरा पाठ, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो बहुत ही साधारण दिखता था, लेकिन लोग कहते थे कि वो करोड़पति है। रामू के मन में जिज्ञासा जागी कि अगर ये व्यक्ति करोड़पति है तो ये महंगे कपड़े क्यों नहीं पहनता, इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है। उसने सोचा, क्या असली अमीरी ऐसी होती है? रामू ने हिम्मत करके उस व्यापारी से पूछ लिया, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप इतने साधारण तरीके से क्यों रहते हैं? व्यापारी मुस्कुराया और एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे, रवि और मोहन। दोनों को गांव के सरपंच ने एक काम सौंपा। उन्हें हर दिन नदी से पानी भरकर गांव तक पहुंचाना था। बदले में उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिलते। दोनों बहुत खुश हुए। ये काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। रवि ने सोचा, ये तो बढ़िया काम है। रोज पानी लाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और आराम से जिंदगी बिताऊंगा। वो हर दिन मेहनत करता, लेकिन कभी आगे की नहीं सोचता। मोहन ने कुछ अलग सोचा। उसने भी पानी पहुंचाना जारी रखा, लेकिन साथ ही उसने एक योजना बनाई। वो अपने पैसों को बचाने लगा और धीरे धीरे एक पाइपलाइन बनाने में निवेश करने लगा, जिससे नदी से पानी सीधे गांव तक पहुंच सके। रवि हंसता था और कहता, तू अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। जब तक मेरे पास काम है, मुझे पैसे की चिंता नहीं। कुछ सालों बाद मोहन की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब उसे रोज पानी लाने की जरूरत नहीं थी। पानी अपने आप गांव तक पहुंच जाता और वो बैठे बैठे पैसे कमाता। दूसरी ओर रवि अब भी हर दिन भारी बाल्टियां ढोता। उसकी कमर झुक गई थी और वो पहले जैसा मजबूत भी नहीं रहा। उसे अब एहसास हुआ कि उसने दीर्घकालिक सोच क्यों नहीं अपनाई। रामू ये कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी रवि की तरह सिर्फ मेहनत में लगा हूं, बिना आगे की सोच के? क्या मुझे भी अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए? व्यापारी ने कहा, अगर तुम केवल मेहनत करोगे और अपनी कमाई को सही जगह नहीं लगाओगे तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे, लेकिन अगर तुम समझदारी से निवेश करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रामू ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने पैसों का सही इस्तेमाल भी करेगा। उसने अपने खर्चों को सीमित करना शुरू किया, बचत करने लगा और धीरे धीरे एक नई सोच विकसित करने लगा। एक ऐसी सोच जो उसे सच में अमीर बना सकती थी। तीसरा पाठ, जोखिम और अवसर का संतुलन। अब रामू की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। उसने पैसे बचाने की आदत तो डाल ली थी, लेकिन अब सवाल था, इन पैसों का क्या किया जाए? उसे निवेश का सही तरीका नहीं पता था। एक दिन गांव में एक और नया व्यापारी आया। वो लोगों को समझा रहा था कि कैसे सही जगह पर पैसे लगाने से पैसा बढ़ सकता है। रामू को ये बात बहुत रोचक लगी। उसने व्यापारी से पूछा, क्या पैसा लगाना जरूरी है? क्या ये सुरक्षित है? व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि निवेश और जुआ में फर्क होता है। अगर तुम बिना सोचे समझे किसी जगह पैसे डाल दोगे तो वो जुआ होगा, लेकिन अगर तुम सीखकर सही रिसर्च करके निवेश करोगे तो ये तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। रामू ने सोचा, लेकिन निवेश कहाँ करूं? व्यापारी ने फिर एक कहानी सुनाई। एक किसान था, उसे दो विकल्प मिले। पहला, वो अपने खेत में वही पुरानी फसल उगाता रहे, जिससे हर साल उसे थोड़ी बहुत आमदनी होती। दूसरा, वो अपने खेत के एक हिस्से में एक नया पौधा लगाए, जिसे बड़ा होने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन एक बार बढ़ने के बाद वो हर साल उसे कई गुना ज्यादा लाभ देगा। पहले किसान को डर था, अगर नया पौधा नहीं बढ़ा तो, लेकिन उसने धैर्य रखा, उसे समय दिया और धीरे धीरे वो पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। अब उसे हर साल मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वृक्ष अपने आप फल दे रहा था। रामू को समझ में आ गया कि अगर उसे अपने पैसे को बढ़ाना है
तो उसे भी सीखना होगा कि सही जगह पर निवेश कैसे करें। उसे जल्दबाजी नहीं करनी थी, लेकिन अवसरों को भी खोना नहीं था। अब उसने एक और नया फैसला लिया। वो निवेश के बारे में सीखना शुरू करेगा और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढेगा। चौथा पाठ, लालच और डर के बीच संतुलन। रामू ने अब निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। जब भी उसे अच्छा मुनाफा मिलता, वो और ज्यादा कमाने के लालच में पड़ जाता। वहीं जब बाजार में हल्की गिरावट आती, तो वो डरकर अपने पैसे निकाल लेता। ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या पैसा नहीं, बल्कि उसके अपने भावनाएं हैं। एक दिन उसने गांव के सबसे अनुभवी निवेशक से इस बारे में बात की। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये मानसिकता का खेल है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में निवेश करते हैं, और जब गिरता है तो डरकर बेच देते हैं। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि तुम कब धैर्य रख सकते हो और कब अपने डर पर काबू पा सकते हो। रामू को यह बात गहराई से समझ में आई। उसने ठान लिया कि अब वो अपने निवेश में भावनाओं को बीच में नहीं आने देगा। उसने एक नियम बनाया, वो बिना घबराए और बिना लालच में आए सोच समझ कर ही कोई फैसला लेगा। अब उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आने वाला था। एक बदलाव जो उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि समझदार भी बनाएगा। पांचवा पाठ, सच्ची अमीरी की पहचान। रामू ने अब पैसा कमाने और निवेश करने की कला सीख ली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। सच्ची अमीरी क्या है? एक दिन उसने गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग से पूछा, क्या अमीरी सिर्फ पैसों से तय होती है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच्ची अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि तुम्हारे ज्ञान, रिश्तों और संतोष से तय होती है। असली अमीर वह है जिसे पैसा कमाने के लिए हर दिन मेहनत न करनी पड़े और फिर भी वो सुखी रहे। रामू अब समझ चुका था कि अमीरी केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि सही मानसिकता और संतुलित जीवन जीने में है। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले जहां वो सिर्फ खेतों में मेहनत करता और पैसा कमाने की फिक्र करता था, अब वो पैसे को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा था। साधु की दी हुई किताब के हर शब्द उसकी जिंदगी में नए अर्थ भर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और व्यापारी आया। वो कह रहा था कि अगर लोग उसमें पैसे लगाएं तो उनका पैसा दोगुना हो जाएगा। बहुत से गांव वालों ने लालच में आकर अपने पैसे उसे दे दिए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह व्यापारी गायब हो गया। रामू को अब एक और सीख मिली, अगर कोई निवेश जल्दी और बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाने का वादा कर रहा है तो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अब रामू ने सोच समझकर एक नई रणनीति अपनाई। उसने कुछ पैसे खेत में नई फसल लगाने में लगाए, कुछ पैसे शहर जाकर सही जानकारी लेने में खर्च किए और कुछ पैसे बचाकर रखे। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि असली निवेश केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि ज्ञान, धैर्य और सही निर्णयों का भी होता है। रामू की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी, जहां उसने निवेश के असली मायने समझे और ये जाना कि धन का सही उपयोग करना ही असली अमीरी है। रामू की ये यात्रा हमें सिखाती है कि असली अमीरी केवल पैसों से नहीं, बल्कि सही ज्ञान, धैर्य और समझदारी से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर बनते हैं तो आपको और भी खास कंटेंट और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। आपका हर एक सपोर्ट हमें बेहतर करने की प्रेरणा देता है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।